देखो, tangents is drawn to the ellipse x square by 27 plus y square equal to 1 at 3 root 3 cos theta comma sin theta, where theta belongs to 0 comma pi by 2. Then find the value of theta such that the sum of the intercept on axis made by this tangent is a minimum. Find the value of theta निकालना है अपने को, जिसमें the sum of the intercept on axis made by this tangent is a minimum. गिवन क्या दिया है, इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पॉइंट दिया है एट कौन सा, एंड थीटा बिलोंग्स टू क्या लिया 0 पाई बाई 2, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू इसके बीच में ही रहनी चाहिए, 0 पाई बाई 2 के बीच. ओके, देखो अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, फ्रॉम विच वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 27, बी स्क्वायर इक्वल टू 1. A equal to क्या है root 27, 3 root 3, it is, and B equal to 1. The point of tangency is given as 3 root 3 cos theta comma sin theta, which matches the parametric form A cos theta comma B sin theta. The equation of the tangent to the ellipse x square by a square plus b y square by b square equal to 1 at point x1 comma y1 is x x1 upon a square plus y y1 upon b square equal to 1. Substituting the given point x1 comma y1 equal to 3 root 3 cos theta comma sin theta and the values a square equal to 27 and b square equal to 1. तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये किसके ऊपर, दिस इलिप्स एंड x1 y1 क्या लेना है, x a cos थीटा b sin थीटा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन एज दिस वन पॉइंट विच मैचेस द पैरामीट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा. ये गिवन दिया है 3 root 3 cos थीटा एंड sin थीटा, है ना. द टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स एट दिस पॉइंट, ये गिवन एग्जांपल में लिखा हुआ, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स एट दिस पॉइंट. तो ये a cos थीटा b sin थीटा, तो ये 3 रूट 3 cos थीटा sin थीटा पुट करेंगे तो ये इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस वन, है ना, एट पॉइंट दिस वन. तो दिस सिंप्लीफाई टू x, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x cos थीटा 3 रूट 3 आएगा, y sin थीटा इक्वल टू 1. नो फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट, इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना, वहाँ पे लिखा ही है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम. तो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या 3 रूट 3 अपॉन cos थीटा, दिस इज x इंटरसेप्ट 3 रूट 3 अपॉन cos थीटा. y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, तो y इंटरसेप्ट 1 अपॉन sin थीटा. तो देखो थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2 दिया है, विच मीन्स cos थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, sin थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पाई बाय 2 है ना, मतलब ग्रेटर देन 0. दस बोथ इंटरसेप्ट आर पॉजिटिव. S इज अ सम ऑफ द इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो 3 रूट 3 बाय cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा. जैसे ये और x और y के वैल्यू पुट किए, सही है, x और y के वैल्यू आगे ये s थीटा से डिनोट किया, तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट. अभी ये जो सम है ना, अपने को थीटा फाइंड करना है, जिसमें ये सम क्या रहना चाहिए, मिनिमम, है ना. द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम. तो देखो एस थीटा से डिनोट किया. टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस थीटा, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो एस डैश ऑफ थीटा क्या जगह डी डी थीटा 3 रूट 3 कॉस थीटा इनवर्स. डिफरेंशिएट करने के लिए कॉस थीटा को न्यूमरेटर में लेके गए तो वो कॉस थीटा इनवर्स हो गया. सिमिलरली साइन थीटा को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, साइन थीटा इनवर्स. तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, एच डैश थीटा 3 रूट 3, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर -2 इंटू माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर -1 साइन थीटा होल टू द पावर -2 कॉस थीटा. ये डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले उसको याद रख लो. कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे ऊपर में -1 है तो ये एक्स टू द पावर n वाला डेरिवेटिव लगेगा, n एक्स टू द पावर n. तो ये यहाँ पे x की जगह क्या है कॉस थीटा, इसलिए ऊपर में -1 तो वो -2 हो जाएगा. तो वो वाला दो फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, वो कंबाइन करके, है ना. तो एस डैश ऑफ थीटा इक्वल टू क्या गया 3 रूट 3 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज एस डैश ऑफ थीटा इक्वल टू 0. सो 3 रूट 3 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा.
सो डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा कर दिया, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा 0, π/2 के बीच में ना। तो साइन क्यूब थीटा अपन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1/3√3, तो टेन क्यूब थीटा आ जाएगा, तो 1/3√3 था। तो वही रीराइट 3√3 इक्वल टू √3 होल क्यूब लिख सकते हैं उसको, है ना। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/√3 होल क्यूब, मतलब क्यूब रूट कर दिया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। थीटा बिलोंग्स टू क्या है 0 to π/2, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टेन थीटा इज 1/√3 इज थीटा इक्वल टू π/6। π/6 इज द फाइनल आंसर, है ना। ये देखो, ये कैसे क्या निकाला पता है क्या, ये जो है ना एच डैश ऑफ थीटा इक्वल टू 0 पुट, है ना, ये 0 निकाल के इसकी वैल्यू जो है थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/6। सही है। अभी ये आगे है ना मिनिमम चेक करने के लिए, है ना, मतलब थीटा इक्वल टू π/6 तो आ गया, तो मिनिमम कैसे चेक करते, इसका डेरिवेटिव लेते फिर से एच डबल डैश ऑफ थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू π/6 पुट करते और वो नेगेटिव आता है क्या चेक करते, सॉरी, है ना, तो वो मिनिमम निकल जाता है, सॉरी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है क्या चेक करते, तो वो मिनिमम निकल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे टू कंफर्म दैट थीटा करस्पॉन्ड्स टू minimum we can examine the second h double dash of theta and reason about behavior of h dash of theta। सही है। देखो तो एच डबल डैश ऑफ थीटा के लिए देखो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ये लिया, जी ऑफ थीटा इक्वल टू एच डैश ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा माइनस जी ऑफ थीटा लिया, तो एफ डैश ऑफ थीटा निकाला, जी डैश ऑफ थीटा निकाला। वो कैसे निकाला, इसका डेरिवेटिव यू बाई वी का रूल लगा, यहाँ पे भी यू बाई वी का रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया पूरा ये, दिस इज ऊपर का जो है वो एफ डैश ऑफ थीटा है ना। सेकंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट जी डैश ऑफ थीटा निकालेंगे, तो जी डैश ऑफ थीटा जैसे आ गया, ये देखो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन क्यूब, ये डिफरेंशिएट किया यू बाई वी रूल के हिसाब से, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो जी डैश ऑफ थीटा ग्रेटर लेस देन 0, तो जी ऑफ थीटा इज डिक्रीजिंग, लेस देन 0 है ना, डिक्रीजिंग, तो एच डैश ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ थीटा माइनस डी जी डैश ऑफ थीटा हो जाएगा। एफ डैश ऑफ थीटा क्या है ग्रेटर देन 0, जी डैश ऑफ थीटा लेस देन 0, तो ये माइनस है, तो एच डबल डैश ऑफ थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। देखो ये ग्रेटर देन 0 मतलब theta confirms that theta equal to π/6 gives a local minimum, as it is only critical point in the interval. It is also global minimum. The value of theta for which the sum of the intercept is minimum is theta equal to π/6, मतलब थीटा इक्वल टू π/6, ये इसको डिफरेंशिएट किया मिनिमम के लिए वैल्यू के लिए, है ना। तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या आता है ग्रेटर देन 0 ये, एंड जी डैश ऑफ थीटा इज लेस देन 0, मतलब एफ ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग एंड जी ऑफ थीटा इज डिक्रीजिंग, क्योंकि लेस देन 0 है कंडीशन के हिसाब से, है ना। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए, ओके। तो थीटा इक्वल टू π/6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डायग्राम यहाँ पे दी है, ओके। दिस पॉइंट इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ओके। जैसे थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6, तो इसकी ना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,